अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सीबीटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल 3 प्रिपेयर वर्कशीट में जो है ना प्रिपेयर स्प्रेडशीट में आपको वेलकम। और आज जो हम लर्निंग यूनिट 8 कर रहे हैं उसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को इंसर्ट कैसे किया जाता है आज हम वो सीखेंगे। ठीक हो गया। और ये हम जाके पेज लेआउट व्यू में जो है ना हम ये करेंगे सारा। और इसके अलावा हम जो है पेज ब्रेक के अलावा इसके अंदर हॉरिजेंटल पेज ब्रेक यानी इंसर्ट करना और डिलीट करना ये हम सीखेंगे। ठीक है। और पेज लेआउट में नॉर्मल व्यू हम लेना सीखेंगे, कैसे नॉर्मल व्यू लिया जाता है। स्प्लिट सेल करेंगे कि सेल्स को स्प्लिट कैसे किया जाता है, सेल्स को कॉलम्स में डिवाइड कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। डाटा की टैब में जाके टेक्स्ट टू कॉलम करके हम सीखेंगे। ठीक हो गया ये सारा प्रोसीजर। और फिर हम मर्ज सेल करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मर्ज सेल के मर्जिंग कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कि ना पेज ब्रेक व्यू कैसे लिया जाता है। अच्छा, आप दोस्तों को सबको मालूम है कि कंट्रोल F2 जो शॉर्टकट की है ये इस्तेमाल होती है पेज प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2। ठीक हो गया। ये अब आपके सामने जो है ना ये हमने व्यू ले लिया कंट्रोल F2 से। तो ये अब हमारे सामने जो है ना हमारी पूरी जो वर्कशीट जो हमारी मौजूदा है फंक्शन वाली, उसमें जो हमारा जो करंट जो डाटा प्रिंट टेबल है वो हमारे सामने अपीयर हुआ है। ठीक हो गया। हम नेक्स्ट करेंगे दूसरे पेज पे ये चीज आएगी। तो अब आप चाह रहे हैं कि आपके सामने जो है ना ये जूम हमने 220 किया हुआ है, इसका जरा जूम कम करें। ठीक है। आप जाते हैं पेज लेआउट में और यहाँ एक कमांड है पेज ब्रेक की, या यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो ये अब आपके सामने जो है ना पूरा आपका जो पेज है उसका व्यू एक आ रहा है। और व्यू आप ऐसे डाउन में जाए ना और कम करें जूम साइज। तो अब आप ये जो लाइंस देख रहे हैं ना ब्रेक हुई हुई है, ये क्या है? ये आपका पेज का ये बता रहा है कि ये यहाँ तक एक पेज है और यहाँ दूसरा है। तो इसको ये ब्रेक करें जरा। ये पेज ब्रेक आपके सामने इधर से भी अपीयर हुआ है। जूम ज्यादा कर दें जरा। अच्छा, यहाँ अब आप क्या करते हैं? आप चाह रहे हैं कि ये जो इसने पेज ब्रेक किया हुआ है इसका आप अपनी मर्जी से जो है ना उसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। पेज ब्रेक को कम या ज्यादा आपने करना है वो भी आप कर सकते हैं। ये आप चले जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि क्या दे रहा है, वो शो कर रहा है जो हमारे पास एक पेज के ऊपर व्यू आ रहा है ना वो ये है। अब वो जो टू पेजेस पे डाटा आ रहा था वो देख रहे हैं ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। और इस तरीके से डाटा को इसने क्या कर दिया है 9 पेजेस पर इसने जो है ना इसको तकसीम कर दिया पेज ब्रेक करके। तो हम चाह रहे हैं कि ये क्या हो, एक जो है ना तरीके से हमारा डाटा जो है ना अपीयर हो रहा हो। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप जो है ना दोबारा जाएंगे डाटा में, एस्केप की प्रेस करें, आप यहाँ जाते हैं। और अब आप क्या कहते हैं कि जो आपका पेज ब्रेक व्यू है रीसेट ऑल पेज करें या रिमूव पेज ब्रेक करते हैं। रिमूव पेज ब्रेक किया और इसी तरीके से रीसेट ऑल पेज कर दें। रीसेट ऑल पेज किया ना, अब आप देखें अब आपके पास क्या ऑप्शन है। अब आप कंट्रोल F2 करें। जो डाटा उसने पहले 9 पेजेस पे किया था ये हमने क्या क्या किए, मतलब स्टेप्स क्या किए। पहले पेज ब्रेक किया था तो क्या हुआ था उसने 9 पेजेस हमारे जो है ना इस करंट शीट के बना दिए थे। करंट शीट कौन सी है? फंक्शन की है। इसके 9 पेजेस बना दिए थे।
होता ये है कि जिस जगह से आपका करंट सेल पड़ा हुआ है ना, उस जगह से ही वो क्या करता है, आपके डाटा को ब्रेक कर देता है, आपके पेज को ब्रेक कर देगा। अब आप हमारा डाटा यहाँ है, यहाँ हम जाते हैं, हम कहते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखें ये क्या हुआ है, हमारा जहां कर्सर था उससे पहले वाला डाटा जो है, यानी उससे पहले पिछले कॉलम जो है वो पेज, एक पेज बन गया, ये देखें। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पेज का, शीट का ये वाला हिस्सा, ये एक पेज है। और ये इसके जो हमने जहां सेल रखा हुआ था उससे नेक्स्ट जो है ये अगले पेज पे डाटा आ रहा है। और कहाँ तक फैला हुआ है, ये यहाँ तक। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स के दरमियान ऐसी लाइन आ रही होगी ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी जो है ना, यहाँ से पेज ब्रेक हो रहा है। यहाँ से आपको शो हो रहा है, ये जो दरमियान में थोड़ी गहरी थोड़ी डॉटेड लाइन आ रही है, शो कर रही है कि यहाँ से आपका पेज जो है ये यहाँ तक आ रहा है। यानी दूसरे पेज का जो है ना विड्थ आपके सामने वो ये आ रही है, ये यानी ये आपका पेज यहाँ से यहाँ तक ये ठीक हो गया। ये कैसे हमने किया है, पेज ब्रेक में जाके। अब आप इसको रिमूव करना चाहें, यहाँ जाके ये रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये रीसेट ऑल पेज करेंगे तो अब रीसेट पेज किया ना हमने, तो जाहिर बात है यहाँ एक लाइन तो आ रही है, ये लाइन आ रही है ना। अब आप इसकी विड्थ जरा ऐसे ज्यादा करें। अब ये देख रहे हैं कि वो जो पहले का लाइन, ये वाली लाइन इधर आ रही थी, अब वो क्योंकि विड्थ ज्यादा हो गई है, पेज की चौड़ाई आपको पता है 8.5 इंच होती है, तो इसलिए पेज को जो है ना उसी के मुताबिक करना है, उसी के मुताबिक करना है जितनी, यानी पेज की चौड़ाई जो है वो 8.5 इंच होती है, तो उस हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे आप, यानी ये विड्थ है आपकी, दोबारा इसको कॉलम को की विड्थ को कम करें। अब आप देख रहे हैं कि दोबारा चौड़ाई इसकी जो है ना वो यहाँ तक आ गई, आपका पेज यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक दे रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ से नया पेज ब्रेक हो जाए, यहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से फिर नया पेज ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप प्रीव्यू ले लेंगे, प्रीव्यू कैसे लेंगे, कंट्रोल F2 से। अब आप देख रहे हैं ये वही दोनों पेजेस यहाँ शो हो रहे हैं। अब अगर इन इस पूरे को एक ही डाटा पे लेना हो, एक ही पेज पे लेना हो, तो आपको पता है पेज सेटअप में जाएंगे और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हम लैंडस्केप कर देंगे। अब ये अभी भी दूसरे पेज पे अगर डाटा आ रहा है, तो अब आप क्या करें, इसकी कल हमने पढ़ा था, इसकी जूम सेटिंग एडजस्टमेंट जो है वो कम कर दें। ठीक हो गया, इसको और कम करें। अब ये देख रहे हैं ये दूसरा पेज कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्योंकि पेज ब्रेक हुआ है। पेज ब्रेक होने की वजह से वो डाटा एक पेज पे नहीं आ सक रहा। वो जो हमने पेज ब्रेक किया है ना, उसकी वजह से डाटा एक एक पेज पे नहीं समो रहा। कल हमने किया था कि हमने यहाँ से हम अगर करते हैं 2 पेजेस का डाटा एक पेज पे आ जाता है, लेकिन आज नहीं आ सक रहा। क्यों नहीं आ सक रहा, हमने क्या कौन सी कमांड अप्लाई की हुई है, पेज ब्रेक वाली, जिसकी वजह से जो पहले पेज का डाटा है वो तो सुकड़ के आ रहा है एक ही पेज पे, लेकिन दूसरे का नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ से पेज ब्रेक किया हुआ है। इस वजह से हमारा नहीं आ रहा। अगर हम इसको रिमूव कर दें और ये रीसेट ऑल कर देंगे, अब आप जाएं, अब आप कहते हैं कंट्रोल F2 में, आप देख रहे हैं, आप ये हमने 35% किया, आप ये 50% कर दें, तब भी एक ही पेज पे आ रहा है। ये पहले 2 पे आ रहा था, आपको यहाँ नीचे मैंने दिखा रहा हूँ, अभी भी ये एक ही पेज पे डाटा आ रहा है। लेकिन इसकी जो एडजस्टमेंट है, अब हमने जूम 65% की, आप 75 करें वाला, अभी भी एक ही पेज पे आएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको और करें, ये 85% तक डाटा एक ही पेज पे आ रहा है। 95 करें, 95, अब हमने 95 95% किया है, अब दूसरे पेज पे डाटा चला गया है, ये आ रहा है।
अब आप चाहते हैं नहीं एक ही पेज पे सारा डाटा एडजस्ट हो, तो यहाँ से एडजस्टमेंट इसकी क्या कर देंगे 90%। तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक ही पेज पे डाटा आ जाएगा। तो ये अब हमने किया है पेज ब्रेक थारोली, हमने ये यहाँ जो है ना पेज लेआउट में जाके जो है ना यहाँ से हमने किया ये पेज ब्रेक भी और ये ऑल। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं प्रिंट टाइल्स जो है ना वो इस फॉर्म में हो, यानी पहले टॉप पेज ये वाला प्रिंट हो, फिर नीचे वाला, फिर दाई तरफ वाला टॉप वाला, फिर नीचे वाला, तो ये डाउन देन ओवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला फिर लेफ्ट वाला फिर राइट वाला हो, तो ये वाला करेंगे। ठीक है, समझ में आई है बात की? मैंने क्या कहा है, बातें समझ में आ रही है ना? हाँ जी। तो ये हमने सारा जो है ये जाके किया है, किसमें जाके, पेज लेआउट में जाके। तो नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग यूनिट है वो है 9, और उसमें हम सीखेंगे क्या करना भला, कि हमने डाटा को सेल्स को स्प्लिट कैसे करना है, सेल्स को स्प्लिट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके ये एक ही सेल में नाम पूरे लिखे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि ये कॉलम वाइज आ जाए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे शिफ्ट F11 करें ना, तो इससे नई वर्कशीट ओपन हो जाती है। क्या हमने शॉर्टकट की यूज की है, शिफ्ट F11 क्या करती है, हाँ न्यू वर्कशीट ऐड हो जाती है। अब आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ आपका नाम जी फुल नेम, आप यहाँ क्या लिखते हैं, फुल नेम, यहाँ आप लिख देते हैं फर्स्ट नेम, यहाँ लिख देते हैं सेकंड नेम, लास्ट नेम। ठीक हो गया, यहाँ आप पूरा नाम लिखते हैं अपना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ये दूसरा नाम लिख देते हैं, ये तीसरा नाम लिख देते हैं, ये चौथा नाम लिख देते हैं। कि अब हमने नाम लिखे हैं, अब आप चाह रहे हैं इन नामों को आप इन कॉलम्स पे, यानी जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ आए, लास्ट नेम वो यहाँ आ जाए। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने डाटा में जाना है और वहां जाके टेक्स्ट टू कॉलम कर देना है। अब ये पूछ रहा है डेलीमीटर में, यानी ये इस तरीके से आएंगे नाम, आप कहते हैं नेक्स्ट, यानी ये इस तरह कॉलम वाइज कर दे, कॉमा स्पेस, यानी कि कॉमा और स्पेस भी बीच में शामिल करें। नेक्स्ट करें, देखिए एक नाम इधर आएगा एक नाम इधर आएगा। अच्छा, इसमें ये चीज नोट करें कि अब क्योंकि हमने यहाँ नाम लिखे हुए हैं, तो पहला नाम इधर ही रहेगा, दूसरा नाम अगले कॉलम में आ जाएगा। अगर ज्यादा लंबा नाम होगा तो तीसरे कॉलम में डाटा आ जाएगा। ठीक है, और फिनिश कर दें, ये देखिए अब ये सैयद इसमें आ गया है, नसीर इससे दूसरे सेल में, और ये इसमें कॉलम में। ठीक हो गया, बात की समझ में आई है कोई नहीं? तो ये नाम अगर फर्ज करें, ये देखें आप लिखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना, ये इसी सेल में लिखा हुआ है, ये देखिए अगले ये जो सेल है ना ये खाली है। आप चाह रहे हैं ये टेक्स्ट इन तीनों कॉलम सेल्स में आ जाए, तो आपका क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे फिक्स्ड, यहाँ जाएंगे, ये इसी तरीके से आ रहा होगा, देखिए एक यहाँ डाटा आ रहा होगा, दूसरा दूसरे कॉलम में, तीसरा तीसरे सेल में। ठीक है,
यहाँ हमने किया ये इस तरीके से, फिनिश कर दो। अब देखिए वोकेशनल इधर आ गया, ट्रेनिंग ये दूसरे सेल में आ गया और इंस्टीट्यूट इसमें आ गया। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया। यानी टेक्स्ट को कॉलम वाइज करना हो टेक्स्ट को, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, डाटा के अंदर हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने इसके अंदर एक और कमांड है रिमूव डुप्लीकेट्स की, ये क्या करती है, ये फर्ज करें ये आपके नाम है, ये नाम है, यहाँ नीचे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ नाम जो यानी बहुत सारे नाम क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए हैं। आप चाह रहे हैं ये इनमें से ना जो डुप्लीकेट हुआ हुआ डाटा है वो सारा छांटी करके जो डुप्लीकेशन है वो खत्म हो जाए। ये रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे, यहाँ ये देखें ये हमने किया 2 कॉलम, ओके करें तो डुप्लीकेशन जो थी ना वो कह रहा है 8 डुप्लीकेट्स नाम थे वो मैंने डिलीट कर दिए। तो आपको ये पता चल गया कि डुप्लीकेशन कैसे खत्म होती है, डुप्लीकेशन पता चल गया ना। तो अगला आपका जो लर्निंग मॉड्यूल है वो कौन सा है, मर्ज करना सेल्स को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, ये शुरू में ही आपको यानी अभी हमने एक पूरी लाइन इसके अंदर ऐड करनी है। आपको पता है होम की टैब के अंदर इंसर्ट में ये शिफ्ट ड्रॉ करेंगे ना, ये अब आप चाह रहे हैं यहाँ मैंने हेडिंग लिखनी है और इन सेल्स को मर्ज करना है। असल में तो ये 3 सेल्स है ना, ए ये बी ये सी, आप चाह रहे हैं नहीं ये एक सेल हो जाए। तो यहाँ हम जाएंगे और इसके अंदर एक कमा ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सेल्स क्या हो जाएंगे, सारे मर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब आपने क्या करना है, यहाँ आप लिस्ट ऑफ नेम। अब देखिए ये सारे क्या हुए हुए हैं, ये यानी जो हमने टाइप किया ना ये A1 में लिखा हुआ जा रहा है, जो बी और सी है ये मर्ज हुए हुए हैं ए के अंदर। क्यों, ठीक हो गया। अब इनको ये यानी ये आप 3 सेल्स हैं इनको इकट्ठा करना हो यहाँ। अब ये क्या होगा, इन 2 सेल्स में जो डाटा है ये मर्ज हो जाएगा, ये देखें अभी। बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोबारा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यों, बाकी वो जो सेल थे वो क्या हो गए, मर्ज हो गए इसमें। तो आपको आपने आज अभी क्या किया है भला, पेज ब्रेक करना सीख लिया कि पेज को कैसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और रिमूव कैसे किया जाता है। फिर टाइल में जाके आपने सीख लिया कि बाएं पहले टॉप फिर बॉटम फिर टॉप फिर बॉटम कैसे प्रिंट करना है। और फिर आपने सीख लिया क्या, डाटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम करना सीख लिया। और फिर आपने सीख लिया कि होम में जाके ये जो मर्ज सेल है वो कैसे करते हैं, और अनमर्जिंग कैसे खत्म करें, दोबारा क्लिक करेंगे ये मर्जिंग खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया, दोबारा मर्ज करना है तो ये यहाँ से। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको से अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, कोई अगर आपकी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।